हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल हो दोस्तों। कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? तो आज फ्रेंड्स मैं बताती हूँ आपको कि आप एक गमले भर की मिट्टी से लगाओ आके लगाओ 5 गमले भर की मिट्टी आप कैसे बना सकते हैं। लगभग 2-3 महीने के अंदर आपके बहुत सारी मिट्टी बन जाती है, उपजाऊ मिट्टी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने घर में जो जितना भी किचन वेस्ट होता है वो या गार्डन वेस्ट होता है, उन सब चीज़ों को आपने इकट्ठा करके रखना है। अगर आपके पास बहुत सारा स्पेस नहीं है या किसी कॉर्नर में भी आप नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए आप इस तरह से होममेड ग्रो बैग बना सकते हैं। जो आपके घर में किसी भी चीज़ का थैला होता है या राइस बैग होता है या कोई भी कनक वगैरह का किसी भी चीज़ का होता है, तो इस तरह का ग्रो बैग आप बना सकते हैं। बहुत बड़ा, ये देखो कितना बड़ा मैंने ग्रो बैग बनाया है। ये स्पेशल मैंने मिट्टी बनाने के लिए बनाया है। तो आप इस तरह से जो गोल आकार के ग्रो बैग बनाने के लिए आप इस तरह से उनको नीचे से बांध लो और उनको अंदर की तरफ खींच लो, तो इस तरह से आपका वो ग्रो बैग गोल बन जाता है। तो फिर ये अच्छा भी लगता है, साथ में ऐसा भी तो फ्री का ग्रो बैग भी बन जाता है और आपके फ्री की मिट्टी भी बन जाती है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जब हमारे पास मिट्टी नहीं होती है तो पौधे लगाने का बहुत सारा शौक़ होता है, तो कई बार पौधा आ भी जाता है या कटिंग लगानी होती है तो चिंता लगी रहती है कि मिट्टी कहाँ से लेकर आएँ। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप अगर पूरा साल भी अपने टेरेस गार्डन पर जितना भी घर में किचन वेस्ट होता है उसको इकट्ठा करके रखा करें। ये एक गार्डनिंग का एक तरीका यही बन गया है गार्डनिंग का कि हम कितनी मिट्टी लेकर आए, कितनी ट्रालियां भर के मिट्टी लेकर आए, तो परिवार भी खींचता है कि भाई हमारे से इतनी तो आपके लिए मिट्टी नहीं लाकर दे सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने घर में ही खुद से खुद भी मिट्टी बना सकते हैं। चाय पत्ती आप कितने महीने में 250 आधा किलो चाय पत्ती या किलो तो चलो नहीं किसी की लगती, चलो किसी की किलो भी लग जाती है, तो वो चाय पत्ती भी आप मत फेंका करो। तो साल में अगर आपके आधा किलो चाय पत्ती भी लगती तो साल में लगभग 6 किलो तो आपके चाय पत्ती का खाद भी बन जाता है। अगर उसको फेंकेंगे नहीं तो, अगर फेंक देंगे तो कोई खाद नहीं बनेगा उसका। तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी सी चीज़ें अपन अपनी गार्डनिंग में अगर शुरुआत में ही सोचेंगे बनाने की कि हमने गार्डनिंग करनी है, तो उसके लिए बेस्ट आइडिया है सबसे पहले अपने घर में मिट्टी बनाओ और फिर जितने मर्जी पौधे लगाओ, है ना। तो कभी भी जाओ, बाहर जाओ, एनवलप में किसी में मिट्टी लेकर आओ तो लगभग 1 गमले भर की मिट्टी तो आप ला ही सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका होता है फ्रेंड्स। इस तरह से मिट्टी, जैसे मेरे पास ये 1 गमले भर की मिट्टी है, तो इसको बनाने के लिए जो आपने ग्रो बैग बनाया है उसमें होल नहीं करने हैं फ्रेंड्स। अगर होल करेंगे तो जो इसका लिक्विड फर्टिलाइज वो बाहर निकलेगा और आपके फर्श पर, टेरेस पर सारे में वो फैल जाएगा, बदबू मारेगी और वहाँ पर कीड़ी मकोड़ी भी लगी और बहुत सारा गंद भी फैल जाएगी। तो होल आपने हमेशा बंद करने हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, मिट्टी की एक लेयर डालनी ज़रूर है, एक मोटी लेयर ज़रूर डालनी है, ताकि जब भी आपका किचन वेस्ट डिकम्पोस्ट हो जाए तो वो इसी मिट्टी में ही जो है आपके ऑब्जॉर्ब हो जाए, ना कि वो बाहर फैल जाए आपके टेरेस पर वो सारे में घूमता फिरे। तो उसके बाद हमने इस तरह के जितने भी छिलके वगैरह है, कोई भी है गार्डन वेस्ट का कोई भी या घर का कोई भी छिलका है, सिर्फ आपने वो चीज़ इसमें नहीं डालनी है जो आपने गैस पर या आग के ऊपर पकाई है खाना पीना, वो नहीं डालना है। वो उसमें कीड़े लगेंगे, बदबू मारेगी और आपका जो गार्डन वेस्ट है, किचन वेस्ट है, वो बकवास बनेगा, कोई मिट्टी उसकी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा ही। तो इस तरह से मैं इन सब को अभी भर के दिखा देती हूँ आपको। तो जैसे ये देखो कितनी सारे मेथी, पालक, धनिया, साग वगैरह के छिलके वगैरह होते हैं। तो अगर तो आपका गार्डन है तो इसका तो आप फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं, पर अभी सर्दियाँ है, अभी तो हो सके तो फर्टिलाइज़र अभी ज़्यादा पौधों को देते भी नहीं हैं, अगर दिए तो सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा दिया जाता है। तो ये देखो इस तरह से मैंने 1 गमला भर की मिट्टी इसमें डाल दी है। तो ये मेरा ऐसा नहीं है कि एकदम से भरेगा, इसको मैं आराम से भरूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रो बैग है और मैं इसको एक ही साइड में रखूंगी ताकि मेरे जो है बहुत सारी इसके साथ उपजाऊ मिट्टी बनती रहेगी। तो मैं ये सभी फिल करके दिखाती हूँ आपको, क्योंकि एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में फिल करने में वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसमें गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट सब भर दिया है। और ये वाला मैंने जो डब्बा रखा होता है इसमें हमेशा मैं झाड़ू लगा के, जब भी मैं अपने टेरेस पर झाड़ू लगाती हूँ, जैसे ये वाली मिट्टी है तो ये झाड़ू लगाया हुआ है और यहाँ पर इकट्ठी है, इसको भी उठा करके मैं बाहर नहीं फेंकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। तो हम ये वाली जो झाड़ू लगाई हुई मिट्टी है वो भी इसमें ऐड करेंगे। तो एक हाथ से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मुझे।
तो इस तरह से मैंने अपना जो भी टेरेस पर झाड़ू वगैरह लगाया होता है वो सब मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये मैं इसमें कुछ भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी इसमें मिट्टी जो है मिट्टी नहीं है। और अब ये जब भी मेरे पास किचन वेस्ट होगा घर में जो भी बनेगा हफ्ते तक जो भी इकट्ठा करके रख दिया करो, उसको इस तरह फिल करके रखो और कहीं एक कॉर्नर में रख दो। जैसे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से मैंने बहुत सारी, ये वाला में मैंने इसी तरह गार्डन वेस्ट भरा था ये वाला, और इसमें ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाली थी और बीच में ऐसे ही लहसुन लगाया हुआ था। तो आप देख सकते हैं लहसुन हो रहा है और वो किचन वेस्ट भी डिकम्पोस्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये एनवलप में थोड़ी सी हरियाली सी भी हो रही है क्योंकि वो जो भी ये गार्डन वेस्ट है सारा डिकम्पोस्ट हो रहा है, तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मेरे लहसुन भी ग्रो हो रही है। तो ऊपर से आपको मैं दिखाऊं कि ये साग देखो मैंने ऐसे ही ऊपर से छिड़का हुआ था ताकि ऐसा होता कि चलो कुछ भी बीज देती हूँ, मैं खाली नहीं रखती हूँ। तो इस तरह से देखो कुछ भी नहीं होता है। इस तरह से आप अपने टेरेस गार्डन पर जितना भी गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट होता है सबको रखो और आपके मिट्टी की कमी इस तरह से पूरी हो जाती है। तो इस तरह से ये वाला कंटेनर भी, ये वाला भी है, ये भी मैं फिल करूँगी इसी तरह से किचन वेस्ट से। और टेरेस पर जितना भी मेरा है ये सभी जो छोटे छोटे ग्रो बैग है इनमें कोई मिट्टी नहीं है ना इनमें कोई मिट्टी है। ये सब मैंने लगभग 3-4 महीने से इनमें गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट भरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी है, कोई भी पौधा लगाया हुआ ठीक है, हेल्दी है और बिना मिट्टी के है। ये बिना मिट्टी के ही समझ लो इसको क्योंकि सारा मैंने गार्डन वेस्ट ही भरा हुआ है इनमें। तो देख सकते हैं अच्छे खासे टमाटर भी हो रहे हैं। मैं कोई यूनिक गार्डनिंग नहीं करती हूँ, एक सिंपल सी गार्डनिंग करती हूँ, शुरुआत कर रही हूँ अपनी गार्डनिंग की। तो सोच रही हूँ कि चलो अगर मेरी शुरुआत इस तरह की है तो हो जाएगी, कभी तो कामयाबी मिलेगी। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू देरो कामयाबी दे। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।